हेलो एवरीवन। आज हम लोग द कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 4 को देखेंगे। सेक्शन 4 जो कि मेमोरेंडम के बारे में बात करता है, किसी भी कंपनी के मेमोरेंडम के बारे में बात करता है। तो इसमें ये बोला गया है, द मेमोरेंडम ऑफ अ कंपनी शैल स्टेट, किसी भी कंपनी का मेमोरेंडम में क्या क्या होना चाहिए। द मेमोरेंडम ऑफ कंपनी शैल, यहाँ पे शैल वर्ड का यूज किया गया है कि शैल स्टेट, ये होना जरूरी है। क्या क्या मेमोरेंडम में होना चाहिए? शैल स्टेट द नेम ऑफ अ कंपनी with the last word limited in the case of public limited company और last word private limited in the case of private limited company। तो सबसे पहला क्या होना चाहिए किसी भी कंपनी के मेमोरेंडम में? तो पहले क्लाउज में उस कंपनी का नाम होना चाहिए, नेम ऑफ द कंपनी विद द लास्ट वर्ड लिमिटेड इन द केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। और इसके जो सफिक्स होना चाहिए यानी एंड में कंपनी का नाम कुछ भी हो, ए बी सी, बट लास्ट में अगर वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो एबीसी लिमिटेड, लास्ट में लिमिटेड लगाना जरूरी है। कुछ भी नाम हो कंपनी का, लास्ट में अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो लिमिटेड लगाना जरूरी है। और इन द केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लास्ट में ए बी सी प्राइवेट लिमिटेड यानी लास्ट में सफिक्स प्राइवेट लिमिटेड बनाना है। इन द केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी सिर्फ लिमिटेड लगाना है, और इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड लगाना है। तो ये पहला चीज होना चाहिए, नेम ऑफ द कंपनी विथ लिमिटेड एज अ सफिक्स in the case of public limited company and a private limited as a suffix in the case of private limited company। और provided that, यहाँ पे proviso ये है कि the state provided that nothing is in this clause shall apply to company registered under section 8। इसका एक प्रोवाइजो यानी कि एक्सेप्शन ये है कि सेक्शन 8 जो कि बात करता है किसी चैरिटेबल कंपनी का, तो उस केस उस टाइप की कंपनी के लिए इस ये लिमिटेड लगाने का जरूरत नहीं है। तो इसका एक एक्सेप्शन भी है। और पहला चीज तो कंपनी का नेम होना चाहिए, ए बी द स्टेट in which the registered office of the company is to be situated, और place of the office, registered office जो ये जो कंपनी आप बना रहे हैं उसका जो ऑफिस होगा वो जिस स्टेट में होगा उस स्टेट का नाम। एंड थर्ड, द ऑब्जेक्ट फॉर विच द कंपनी इज प्रपोज्ड टू बी इनकॉर्पोरेटेड एंड एनी मैटर कंसिडर्ड नेसेसरी इन फर्दरेंस देयर ऑफ। और उस कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, उस कंपनी का पर्पस क्या है, वो कंपनी किस लिए बनाया जा रहा है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, वो किस टाइप का बिजनेस करेगा या किस टाइप का चीज करेगा, उसका पर्पस उसका ऑब्जेक्ट क्या है। तो एक ऑब्जेक्ट क्लाउज भी डालना है, थर्ड ऑब्जेक्ट क्लाउज। फोर्थ जो कि डी है, द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ द कंपनी whether limited or unlimited, and also state in case of company limited by shares that liability of its member is limited to amount unpaid if any on the shares held by them. In the case of company limited by guarantee, the amount to which the each member undertakes to contribute, and in case of company having share capital, the amount of share capital with which the company is to be registered and the division thereof into share of fixed amount and numbers of share in which subscriber to the memorandum agree to subscribe, which shall not be less than one share. In the case of one person company, the name of the person who in the event of death of the subscriber shall become the member of the company। F। तो सबसे पहले तो बात करता है कंपनी का नेम, दूसरा प्लेस, तीसरा ऑब्जेक्ट क्लाउज, और चौथा लाइबिलिटी का बात करता है डी, और ई बात करता है इन केस ऑफ हैविंग शेयर कैपिटल तो कितना शेयर है, और फिर बात करता है इन केस ऑफ वन पर्सन कंपनी तो अगर नेम ऑफ द पर्सन हु इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द सब्सक्राइबर शैल बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी, यानी कौन नॉमिनी होगा उसका बात करता है। तो सेक्शन 4 क्लॉज 1 मेमोरेंडम में क्या क्या होना चाहिए वो बात करता है।